हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में क्या डिफरेंस है। जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर एलएलपी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड ये तीनों टाइप ऑफ बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और सभी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पर मेंबर्स एंड डायरेक्टर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एलएलपी की। एलएलपी ये पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन से जुड़ा है। एलएलपी में एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जैसा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में होता है जहां पार्टनर्स आपस में जुड़े होते हैं और सेवरल लायबिलिटी होती है। अब बात करते हैं ओपीसी की। इसे वन पर्सन कंपनी भी कहा जाता है। ओपीसी ये सिंगल या इंडिविजुअल ओनर को बिजनेस मैनेज और ओन करने का पावर देता है। यहाँ डायरेक्टर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है जितना उनका शेयर कैपिटल होता है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस के ओनर सारे शेयर होल्ड करते हैं। यहाँ शेयर होल्डर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर को हायर करते हैं। शेयर होल्डर की यहाँ उतनी ही लायबिलिटी होती है जितने उनके शेयर कैपिटल। चलिए अलग अलग पॉइंट पे इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। लॉ एप्लीकेबल एलएलपी ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। वही कंपनी एंड ओपीसी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। मिनिमम शेयर कैपिटल एलएलपी के केस में रिक्वायरमेंट नहीं होता है मिनिमम शेयर कैपिटल का। सेम ओपीसी के केस में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट अगर कैपिटल एक्सीड कर जाए 5 CR तो आपको वॉलंटरी बेसिस पे ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेना होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। यहाँ भी मिनिमम शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मेंबर्स रिक्वायर्ड एलएलपी के केस में मिनिमम 2 पार्टनर्स या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ओपीसी के केस में एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी होता है। यहाँ एक से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होते हैं। सेम प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। एलएलपी के केस में बोर्ड मीटिंग नेसेसरी नहीं है बट एनुअल फाइलिंग करना होता है। ओपीसी के केस में भी बोर्ड मीटिंग नेसेसरी नहीं है बट एनुअल फाइलिंग करना होता है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में टोटल 4 बोर्ड मीटिंग्स होती है इन अ ईयर एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 डेज का गैप होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की। एलएलपी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी नहीं है बट अगर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड करता है या एनुअल टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करता है तो उस केस में कंपलसरी हो जाता है। वही ओपीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एलएलपी के केस में शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट बिफोर अ नोटरी पब्लिक और ओपीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड के केस में शेयर को बाय ट्रांसफरिंग आप इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी नेम एलएलपी के केस में जो भी कंपनी का नाम होगा वो एंड विथ होता है एलएलपी। ओपीसी के केस में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी लिमिटेड। यहाँ पे ओपीसी वर्ड आता है कंपनी के नाम में जो रिफ्लेक्ट करता है कि ये वन पर्सन कंपनी है। सेम प्राइवेट लिमिटेड के केस में कंपनी का नेम एंड होता है विथ प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं कंप्लायंसेस की। एलएलपी के केस में जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की कॉस्ट होती है थोड़ी कम होती है। वही ओपीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड के केस में स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की कॉस्ट एज कम्पेयर टू एलएलपी ज़्यादा होती है एज पर कंपनी एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। अब बात करते हैं नॉन कंप्लायंसेस के केस में पेनल्टी क्या होगी। एलएलपी के केस में अप टू 5 लाख, ओपीसी एंड प्राइवेट लिमिटेड के केस में अप टू 1 लाख अगर आप अपने कंप्लायंस कंप्लीट ना करें तो। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। एलएलपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी। एलएलपी आप कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपीसी आप जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते हैं बट अगर आपका शेयर कैपिटल एक्सीड करता है 5 CR या टर्नओवर 20 CR तो उस केस में ये मैंडेटरी हो जाता है वॉलंटरी बेसिस पे आपको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना। प्राइवेट लिमिटेड भी एलएलपी में कन्वर्ट की जा सकती है। अब बात करते हैं टैक्स रेट क्या होगा। एलएलपी के केस में 30% प्लस सेस, ओपीसी के केस में 22% प्लस सेस प्लस सरचार्ज फॉर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। वही 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है। सेम प्राइवेट लिमिटेड के केस में 22% प्लस सेस प्लस सरचार्ज फॉर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। थैंक यू।